हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये बेबी डॉल टॉप बनाना सिखाऊंगी। मैंने बनाया है 30 चेस्ट के लिए, 31 की अप्रॉक्स चेस्ट है इसकी। वैसे ये काफ़ी स्ट्रेची है, तो अगर आपको कोई और भी साइज़ बनाना है तो वो किस तरीके से आप बना सकते हैं, इसकी डिटेल भी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो ये जो बनाया है मैंने, इसको यार्न से बनाया है, तो इसमें हमें 230 ग्राम यार्न यूज़ हुई है। अगर आप धागे से बनाएंगे तो हो सकता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा धागा यूज़ हो, क्योंकि धागा हैवी होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो टॉप बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ 3 mm के क्रोशे से, और मैंने लिए है हॉबी स्टोर की यार्न। आप चाहें तो धागे से भी बना सकते हैं, और साइज़ आपको अपने हिसाब से कैसे बनाना है इसकी डिटेल मैं आगे वीडियो में बता दूँगी। तो देखिए, यहाँ पे हम बना रहे हैं 51 चैन्स, ठीक है। 51 चैन्स बनाएंगे। पहले हम बीच का हिस्सा बनाएंगे, उसके बाद स्कर्ट पार्ट बनाएंगे, और उसके बाद स्लीव बनाएंगे। तो आप नाप लीजिए, आपको गले से लेके वेस्ट तक कितनी लेंथ चाहिए वो बीच वाले हिस्से की, तो इस हिसाब से चैन्स बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 51 चैन। तो देखिए, हमने ये 51 चैन बना ली है। अब ये फर्स्ट चैन है, फर्स्ट वाली चैन को छोड़ेंगे और सेकंड वाली चैन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो स्लिप स्टिच थोड़ा हल्के हाथ से बनाइएगा, नहीं तो ये जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। तो जब आप अभी हम ये सेकंड वाले में स्लिप स्टिच, आप फर्स्ट स्टिच को हमेशा मार्क करके रखिए, जिससे आपको वापस आके बनाते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो स्टिच कम हो जाते हैं इनमें और पता नहीं रहता। तो ये हर एक चैन में एक एक स्लिप स्टिच बना दें। 51 चैन ली हैं, तो फर्स्ट वाली चैन छोड़ी तो 50 स्टिच रहेंगे इसमें। तो इसको मैं लास्ट तक बना लूँगी। तो देखिए, हमने लास्ट तक स्लिप स्टिच बना लिया है। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे, ठीक है। और अब देखिए, बैक लूप में काम करेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया बनाना है बैक लूप में। ये फ्रंट है, ये बैक लूप है। अब यहाँ पे भी आप स्टिच को मार्क करके रखिए, फर्स्ट और लास्ट स्टिच मार्क करके रखिए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, हल्के हाथ से बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसको बना के मैं एक रो और आपको बताऊंगी। हमें यही 2 रो रिपीट करनी है, स्लिप स्टिच की रो और हाफ डबल क्रोशिया की रो। तो देखिए, बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो बैक लूप है, यहाँ से हम देखिए बैक से, ये वैसे हम इस तरीके से डाल रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से बना रहे हैं। लेकिन जो लास्ट वाला स्टिच है उसको आप देखिए किस तरीके से बनाएंगे। ये यहाँ पे हम इस तरीके से डाल रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसको पीछे की तरफ से डालना है, बैक लूप में पीछे की तरफ से, और फिर स्टिच बनाएंगे। तो ये स्टिच खींचेगा नहीं, यहाँ पे स्पेस अलग से दिखाई नहीं देगा। फिर से देखिए, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे, और बैक लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फर्स्ट चैन 1 बना के टर्न किया, और बैक लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसको बनाते हुए फिर मैं लास्ट में आती हूँ, ठीक है। तो देखिए, स्लिप स्टिच की थर्ड रो बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। फिर से हमें वैसा ही करना है। बैक लूप, ये देखिए हमारा बैक लूप है, यहाँ पे ये बैक लूप है। तो हमें बैक लूप यहाँ से फ्रंट से नहीं डालना है, इसको बैक से डालना है। बैक लूप में बैक से स्टिच डालेंगे और फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला स्पेस यहाँ खुलेगा नहीं। फिर चैन 1 बनाएंगे, और फिर बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टिच थोड़े लूज बनाइएगा, नहीं तो दिखेंगे नहीं, और बीच बीच में काउंट करते जाइएगा, ठीक है। तो क्योंकि बीच बीच में कई बार हम कोई स्पेस छोड़ देते हैं तो पता नहीं रहता, फिर आगे जाके पता पड़ता है कि वो स्टिच कम हो गए। तो इसी तरीके से स्लिप स्टिच और हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाते हुए हमें इसकी जितनी चेस्ट है उतनी हमें इसकी पूरी करनी है राउंड में, ठीक है। देखिए, ये पट्टी मैंने पूरी कर ली है। यहाँ पे हमने इसको 30 इंचेस का बनाया है। ये जो है, ये हमारी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 30 इंचेस की है। स्ट्रैच करेंगे, काफ़ी स्ट्रैची है, तो ये 31 32 तक हो जाती है। तो हमें 30 बनाई है मैंने, ये 32 का रहेगा। 31 32 की चेस्ट है, तो मैंने 30 इंचेस बनाई है। अब देखिए,
मैं इसकी ऊंचाई और बता दूँ। ये हमारी जो इसकी लेंथ है वो इस तरीके से, ये 9 इंचेस के अप्रॉक्स है, और ये जो है वो हमारी 30 इंचेस है। ये काफ़ी स्ट्रेची पैटर्न है। अब देखिए हमें इसको सिलना है, तो हम उल्टी तरफ से सिलेंगे। यहाँ पे मैं क्रोशे से सिल रही हूँ, आप सुई से सिल सकते हैं, आपको जैसे सही लगे। ठीक है, तो ये देखिए अब हमें सिलना किस तरीके से है। ये देखिए ये हमारा स्टिच, ये फर्स्ट है। यहाँ पे हम चैन 1 बना लेंगे पहले। अब देखिए ये वाला जो स्टिच है, यहाँ से जो स्टिच आपको दिख रहा है, एक लूप उठाएंगे ये वाला, और यहाँ से इसका बैक लूप उठाएंगे इस स्टिच का। ये स्लिप स्टिच पे ही रो मैंने ख़त्म की है, स्लिप स्टिच से स्टार्ट हुई थी, स्लिप स्टिच पे ही ख़त्म की है। तो ये फर्स्ट वाला रूप ही स्टिच ही उठाना है हमें। ये देखिए इसका बैक लूप, और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर देखिए ये स्टिच उठाएंगे, ये देखिए यहाँ से उठाया, और इसका ये बैक लूप है, ये इसको भी थोड़ा आप मतलब ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, नहीं तो ये जो साइज़ है ये छोटा हो जाएगा। ये हमने यहाँ से स्टिच उठाया, और ये यहाँ से ये बैक लूप उठाया। आमने सामने वाले स्टिच ही हमें अटैच करने हैं, आमने सामने, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ से स्टिच उठाया, फिर ये स्टिच उठाया। इस तरीके से इसको स्लिप स्टिच बनाते हुए इसको जॉइन कर लें। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जॉइन कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया है। यहाँ पे हमारे 50 स्लिप स्टिच ही बनने चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। अब देखिए हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, हमने इसको सीधा कर लिया। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे, और यहीं पे हम एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, फिर एक सिंगल स्टिच हमारा बनेगा हाफ डबल क्रोशिया वाली रो में। ठीक है, अब एक सिंगल स्टिच बनेगा हमारा ये स्लिप स्टिच वाली रो थी, इसमें कॉर्नर पे बनाएंगे। फिर एक स्टिच बनेगा हमारी ये हाफ डबल क्रोशिया वाली रो में। देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया वाली रो है, इसमें एक सिंगल स्टिच बनेगा ये स्लिप स्टिच वाली रो में। फिर एक हाफ डबल क्रोशिया वाली रो में। ये जो स्टिच है लास्ट वाला, इसके बीच में से क्रोशिया डाल के हम स्टिच बना रहे हैं। फिर एक ये स्लिप स्टिच वाली रो में। इसी तरीके से बनाते हुए हमने यहाँ पे चैन 1 और 1 से फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, नहीं तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सिंगल स्टिच की रो बनाते हुए हम लास्ट में वापस यहीं आ जाते हैं। तो देखिए ये सिंगल स्टिच की रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये लूप, ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें से इसको हटाएंगे, और जो चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच है यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब देखिए चैन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। तो चैन 4 चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया और चैन 1 का स्पेस, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए चैन 1 बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। चैन 1 बनाएंगे और सेम इसी स्पेस पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब देखिए एक स्टिच छोड़ेंगे ये वाला, और नेक्स्ट वाले स्पेस में आ जाएंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड स्टिच छोड़ा, इससे नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए चैन 1 बनाएंगे और इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर एक स्टिच छोड़ेंगे, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 1 डबल क्रोशिया,
चैन 1 बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए राउंड में पूरा लास्ट में यहीं आ जाएंगे। तो देखिए ये रो बनाते हुए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमारे पास एक स्टिच बचना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा बच रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 डबल क्रोशिया बनाया है। अब चैन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट वाला स्टिच बचा है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर एक स्लिप स्टिच और बनाएंगे। तो ये वाला जो चैन 1 का स्पेस है फर्स्ट वाला, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, चैन 4 बनाएंगे 1 2 3 4 और देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले वी स्टिच में आ जाएंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट वाले वी स्टिच में आ जाएंगे। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर वी स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में एक बार वापस यहीं पे आ जाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए ये वी स्टिच की सेकंड वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए ये जो चैन 4 हमने बनाई थी 1 2 3 थर्ड वाली चैन पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। एक स्लिप स्टिच बना के फर्स्ट वाले चैन 1 के स्पेस में आ जाएंगे। अब देखिए चैन 4 बनाएंगे 1 2 3 4 और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हर वी स्टिच में हमें वी स्टिच बनाना है। ये नेक्स्ट वाला वी स्टिच है, इसमें 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें स्कर्ट का जो घेर है वो हमें पूरा करना है, इसका टॉप का घेर। ठीक है, तो इसकी लेंथ जितनी हमें रखनी है उतनी वहाँ तक हमें इस तरीके से ही बनाना है। वी स्टिच पे वी स्टिच बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ स्कर्ट की जो रो है वो मैंने 10 बनाई हैं। आप और लंबाई रखना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये वी स्टिच की रो हमने 10 बनाते हुए इसको ख़त्म कर दिया है यहाँ पे। अब देखिए इसकी स्लीव बनाएंगे। तो एक स्लीव मैं बना चुकी हूँ, ये देखिए ये स्लीव हमने बनाई है। अब बनानी किस तरीके से, देखिए यहाँ पे ये जो जॉइंट है वो हमने यहाँ पे रखा है बीच में। ठीक है, उसके बाद से हमने ये वाली हाफ डबल क्रोशिया वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो हमने हाफ डबल क्रोशिया की इस तरफ से मार्क की थी, 9th वाली इधर से मार्क की थी। और ये जो ये स्लिप स्टिच वाली रो है यहाँ से हमने ये बनाना शुरू किया था। अब देखिए ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको बराबर में रखते हुए अब इस तरीके से काउंट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये। तो आपको गला जितना चौड़ा रखना है उस हिसाब से आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ रखे इसको। और सेम इसी तरीके से हमें इस तरफ से काउंट करनी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये स्लिप स्टिच वाली रो मार्क कर ली। ये स्लिप स्टिच वाली रो से ही स्टार्ट करेंगे काम को। तो देखिए ये दोनों तरफ से सेम है, तो आप किसी भी तरफ से काम स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको बनाना इजी रहे। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमने स्लिप स्टिच वाली रो पे धागे को ज्वाइन किया। तो देखिए अब यहाँ से हम बनाएंगे। आप अपनी स्लीव की ऊंचाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो जितनी ऊंची आप स्लीव करेंगे गले की चौड़ाई भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई में तो जितना आपको लगे उस हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ 45 चैन। तो ऑड नंबर की चैन्स बनाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए 45 चैन्स हमने बना ली हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो स्लिप स्टिच वाली रो है इस पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से हमने क्रोशे को डाला है फ्रंट की साइड से, ये सॉरी बैक की साइड से। तो यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से अटैच करेंगे। ठीक है,
अब एक स्लिप स्टिच और जस्ट यहीं बनाना है, बिल्कुल वहीं पे, ठीक है। ये तो स्टिच कम ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि फिर इसके बाद हमारी हाफ डबल क्रोशे वाली रो है, तो उसमें एक स्लिप स्टिच बनेगा। स्लिप स्टिच बनाया हमने जस्ट यहाँ, और फिर वापस से इस तरफ काम करेंगे ये चैन पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको 45 हमारी चैन है, तो 45 सिंगल स्टिच ही होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2, तो हर चैन पे एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए वापस यहीं आ जाएंगे। यहाँ से हमने रो स्टार्ट करी, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ा, 2 स्लिप स्टिच बना के वापस टर्न हुए और वापस सिंगल स्टिच की रो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो देखिए ये हमने यहाँ से सिंगल स्टिच बनाते हुए यहाँ आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे हमने ये जो हाफ डबल क्रोशे की रो है, इस पर एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ से सिंगल स्टिच बनाते हुए ये देखिए राउंड यहाँ पे आए हैं, पूरा ये आर्म होल है, यहाँ से बनाते हुए वापस यहाँ जाना है। अब यहाँ पे जब मैंने बनाए थे तो हमारे यहाँ 36 सिंगल स्टिच आए थे, तो आपको ध्यान रखना है दोनों तरफ सेम सिंगल स्टिच आने चाहिए, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा लग रहा है कि आपको कहीं दिक्कत आई तो आप एक एक्स्ट्रा या कम करके स्टिचेस को मैनेज कर लीजिए, ठीक है। 1 2, एक हाफ डबल क्रोशियो पे, एक स्लिप स्टिच की रो पे, ठीक है। तो ये बनाते हुए राउंड में मैं यहाँ इस तरफ आ जाती हूँ। तो देखिए ये सिंगल स्टिच बनाते हुए यहाँ लास्ट में, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। हमने यहाँ से चैन बना के इस तरफ ज्वाइन करी, फिर यहाँ से सिंगल स्टिच बनाते हुए यहाँ गए वापस, और फिर यहाँ से ये आर्म होल में सिंगल स्टिच बनाते हुए इस तरफ आए हम। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 35 स्टिच हो रहे थे, यहाँ 36 थे, क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 स्लिप स्टिच की रो थी जिनको लास्ट में हमने एंड में जोड़ा था, तो इस वजह से एक स्टिच एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने 36 स्टिच ही बनाए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये लास्ट तक हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम ये जो फर्स्ट स्टिच है, ये फर्स्ट स्टिच जहाँ पे, तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, और यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये फर्स्ट स्टिच है, ज्वाइन हम करेंगे यहाँ पे, इससे पहले जहाँ से हमने स्लिप स्टिच बना के वापस ये 2 स्लिप स्टिच बनाए थे, तो ये फर्स्ट स्लिप स्टिच बनाया हम यहाँ पे टर्न होंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे और देखिए इस तरफ टर्न हो जाएंगे, जिस तरफ से आए हैं उसी तरफ टर्न हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे 3 स्लिप स्टिच, 1 2 3, और फिर वापस टर्न होंगे। तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4 स्लिप स्टिच हो गए हमारे। ये 4 के, ये जिसको हमने स्टार्टिंग में स्लिप स्टिच बनाया था ये वाला स्टिच 1 2 3, और ये 4 जहाँ पे, अब ये फर्स्ट स्टिच हमारा यहाँ है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टिच है। आप काउंट करके इस तरफ आ जाइए, और फिर फर्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें हमें बनाना है 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया। फिर देखिए एक स्टिच छोड़ेंगे, एक में वी स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया। फिर एक स्टिच छोड़ेंगे 1 और सेकंड वाले में वी स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 डबल क्रोशिया। तो ये बनाते हुए मैं यहाँ लास्ट में आ जाती हूँ इस तरफ। तो देखिए ये हम वी स्टिच की रो बनाते हुए स्लीव की यहाँ आ गए। यहाँ पे हमारे पास 22 वी स्टिच है। तो देखिए ये वाला जो स्टिच है ये यहाँ तक सिंगल स्टिच है, फिर यहाँ से हमने यहाँ पे बनाना शुरू किया था। तो ये वाला जो सिंगल स्टिच है इससे नेक्स्ट वाला यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बना के इस रो को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम 3 स्लिप स्टिच और बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे 4 स्लिप स्टिच हो गए। तो इसको इस तरफ वापस से टर्न करेंगे, जिस तरफ से आए थे उसी तरफ वापस जाना है। अब हमें करना क्या है, सीधा वी स्टिच में वी स्टिच बनाना है। ये 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर देखिए ये नेक्स्ट वाले वी स्टिच में आ जाएंगे, इसकी चैन 1 के स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए मैं इस तरफ आ जाती हूँ, ठीक है।
तो देखिए स्लीव की वी स्टिच की सेकंड रो बनाते हुए यहाँ इस तरफ आ गए हैं। रिपीट हमें वही करना है। ये देखिए इसमें हमने पहले काम किया था, ये नेक्स्ट वाला जो स्टिच इसमें हमने काम ये स्लिप स्टिच बना के ये रो शुरू की थी। अब इससे नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, तो ये वाली रो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी। अब देखिए 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 और इस तरफ टर्न हो जाएंगे जिस तरफ से आए हैं और वी स्टिच में वी स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें ये रो बनानी है जब तक हमारे ये स्टिचेस ख़त्म नहीं हो जाते हैं। यहाँ तक ये वाले ये यहाँ पे बीच के जो स्टिचेस हैं वो दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से करते हुए आना है। फिर लास्ट में किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो इसी तरीके से ये जो हमने सेकंड और थर्ड रो स्टार्ट की है वैसे ही हमें स्टार्ट रो करनी है और ख़त्म करनी है, ठीक है। तो इस रो को बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। इनको इस तरीके से इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ काम करते हुए देखिए यहाँ से बनाते हुए इधर आएंगे और इधर से बनाते हुए स्लिप स्टिच से नेक्स्ट वाले स्टिच में ज्वाइन करेंगे, फिर 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर वी स्टिच में भी स्टिच बनाते हुए वापस यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे करना है, तो इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पे 8 रो बन गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8 है ये, 1 2 3 4 7 और 8, ठीक है। 8 रो बन गई। अब यहाँ जब हम इस तरफ बनाते हुए आए हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टिच बचे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हो सकता है आपका कम ज़्यादा बनने तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको यहाँ एक स्टिच बचा है तो आप यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आके ज्वाइन कर दीजिए। एक ही स्टिच बच रहा है या 2 स्टिच बच रहे हैं तो स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, जैसे अभी मैं बताऊँगी आपको किस तरीके से ज्वाइन करना। ये यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन किया है नेक्स्ट वाले स्टिच में। 3 स्टिच बचे हैं, इनको स्लिप स्टिच बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। इस तरफ टर्न होंगे और ये वी स्टिच पे वी स्टिच बनाना शुरू करेंगे। ये 9th वाली रो है, 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 1 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इस रो को बनाते हुए मैं यहाँ से वापस इस तरफ आ जाती हूँ, ये 9th वाली रो स्लीव की। तो देखिए ये स्लीव की 9th वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 1 डबल क्रोशिया, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे स्टिच खत्म हो गए हैं बीच के जितने भी थे। अब 2 तरीके हैं, या तो आप इस तरफ से वापस इस तरफ बनाते हुए जाएं, आप राउंड राउंड बनेंगे। अभी हम यहाँ बना रही हूँ राउंड राउंड, जैसे हमने स्कर्ट में बनाया था राउंड राउंड, ऐसे ही हम यहाँ बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये हमने स्लिप स्टिच से अटैच किया फर्स्ट डबल क्रोशिया में। अब ये जो चैन 1 का स्पेस है यहाँ आ जाएंगे। अगर आपको लॉन्ग स्लीव बनानी है तो वो भी कैसे बनानी है ये भी मैं बता दूंगी अभी आपको। अब देखिए चैन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, यहीं पे एक वी स्टिच बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वी स्टिच हो गया, 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 का स्पेस और 1 डबल क्रोशिया, तो वी स्टिच हो गया। अब हर वी स्टिच में एक एक वी स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 डबल क्रोशिया। अब हम टर्न नहीं हो रहे हैं, राउंड राउंड बनेंगे। तो ये बनाते हुए मैं लास्ट में वापस यहीं आ जाती हूँ। तो देखिए ये 10th वाली रो भी बनाते हुए हम लास्ट में आ गए। यहाँ हमने ये वी स्टिच से चैन 4 बना के स्टार्ट किया है। अब ये 3rd वाली जो चैन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, फिर एक स्लिप स्टिच और बनाएंगे। तो जैसे हमने ये वाली रो बनाई है वैसे ही हम वी स्टिच बनाते हुए इस तरफ से इस तरीके बनाएंगे। अब आपको लॉन्ग स्लीव बनानी है तो आप इसको ही बनाते जाइए, लास्ट में बॉर्डर बनाइए। जितनी लंबी स्लीव बनानी है इसी रो को रिपीट करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट स्लीव बना रही हूँ तो मैं कुछ रो बनाऊंगी यहाँ पे इसी तरीके से। तो देखिए ये इसमें चैन 1 के स्पेस में आए, चैन 4 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हर चैन 1 ये चैन वी स्टिच के बीच में वी स्टिच बनाएंगे और फिर यहाँ पे 3rd वाली चैन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो कुछ रो मैं बना लेती हूँ इसकी स्लीव की। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे टोटल 14 रो बनाई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको स्लीव लेंथ बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया है, चैन 1 बनाएंगे, यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए ये जो चैन 1 का स्पेस है इसको हम छोड़ते हुए चले जाएंगे, इसमें सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर इसमें ये डबल क्रोशिया, इसमें सिंगल स्टिच बनाएंगे और ये चैन 1 का स्पेस इसको छोड़ देंगे।
इस तरीके से इस रो को बनाते हुए राउंड में यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, चैन 1 का स्पेस छोड़ना है, हर स्टिच पे स्टिच बनाना है। तो देखिए सिंगल स्टिच की रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब ये जो चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था इसके बीच में हम इसको स्लिप स्टिच अटैच करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, थोड़ा टाइट बनाएंगे तो ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइट बनाएंगे। तो इस तरीके से सिंगल स्टिच की रो जैसे हमने फर्स्ट बनाई है स्लिप स्टिच से यहाँ पे अटैच करेंगे। इसी तरीके से 3-4 रो बना लेंगे। ये स्लीव बना के फिर मैं आपको आगे बताऊँ। तो देखिए ये हमने स्लीव में सिंगल स्टिच की 4 रो बनाई हैं। ठीक है, अब देखिए हम गले पे फिनिशिंग के लिए यहाँ पे काम करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो ऊपर की तरफ रो जा रही है ये, ठीक है, तो यहाँ से हम क्रोशियो को डालेंगे और यहाँ पे धागे को ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट जो स्टिच दिख रहा है यहाँ पे, धागे को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस स्टिच को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेंगे और देखिए फर्स्ट सिंगल स्टिच हम बनाएंगे। ये वाली जो रो है, जो लास्ट वाला हमने काम किया था, इसमें इस तरफ भी इसमें ही काम किया था। ये लास्ट वाली रो थी, यहाँ तक हमने काम किया था इसलिए स्लीव के लिए। तो इसी में हम फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाएंगे। चैन नहीं बनाई है, सीधा सिंगल स्टिच बना रहे हैं। अब देखिए एक हाफ डबल क्रोशियो वाली रो में ये जो धागा है इसको साथ में इस तरीके से लेके चलेंगे तो ये यहीं पे फिनिश हो जाएगा। फिर ये स्लिप स्टिच वाली रो में, अब यहाँ पे आपको स्टिच थोड़े से लूज़ बनाने हैं। अगर आपने ज़्यादा टाइट बनाए तो ये वाला हिस्सा सिकुड़ के इकट्ठा हो जाएगा, तो थोड़े से लूज़ रखिएगा, हल्के हाथ से बनाइएगा। ठीक है, तो ये बनाते हुए मैं यहाँ लास्ट में आ जाती हूँ। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे उस तरफ काम किया था वैसे ही हमें लास्ट सिंगल स्टिच यहाँ पे बनाना है। ठीक है, फर्स्ट जिसमें हमने स्लीव पहले काम करी थी उसमें, और जो स्लिप स्टिच है वो देखिए यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ये फर्स्ट स्टिच है, इसमें यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका गला आ जाएगा। अब देखिए मैं इसकी फिनिशिंग कर लेती हूँ टॉप की और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। तो देखिए ये इसकी मैंने फिनिशिंग कर ली है और देखिए बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।